ठीक, सबसे पहली बात यहां पर यह आती है कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, जनसांख्यिक लाभ की बात कर रहे हैं, तो ये जनसांख्यिक लाभ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर आप जनसांख्यिक लाभ की बात करोगे तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनपीएफ, इसने जो डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन क्या दी है, वो परिभाषा क्या दी है, इसने कहा है द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि आर्थिक विकास की क्षमता दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन अ पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर, यानी कि जो किसका परिणाम हो सकती है, किसी जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव होने से। ठीक है, मेनली व्हेन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि ये कब होगा, जब किसी देश की आबादी में, जब किसी देश की जनसंख्या में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो काम करने वाले लोगों की जनसंख्या है, वो ज्यादा होगी उन लोगों की तुलना में जो काम करने वाले नहीं हैं। अब यहां से एक छोटा सा बिंदु समझिए कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या को, उस पॉपुलेशन को आप दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में बांट सकते हो। एक जिसको हम कहेंगे कि भाई ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, काम करने वाले लोगों की संख्या हो गई, और दूसरा अगर आप देखोगे तो आ जाएगा आपका जो कि नॉन वर्किंग है, यानी कि जो काम करने वाले लोग नहीं हैं। अब वर्किंग पॉपुलेशन कहते किसे, देखिए वर्किंग पॉपुलेशन में आप किसे इंक्लूड कर लोगे, वर्किंग पॉपुलेशन में आप एडल्ट्स को इंक्लूड करोगे, वयस्कों को इसमें क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। जैसे अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 20 साल से लेकर के 59 वर्ष तक का जो एज ब्रैकेट है, ठीक है, यानी कि इसे आप क्या ले लोगे, 20 टू 59, 20 से लेकर के 59 वर्ष तक की जो एज ब्रैकेट है, जो आयु वर्ग है, इसे क्या करें हम, ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन। और नॉन वर्किंग में कौन आ जाएगा, तो नॉन वर्किंग में आपके जो चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, और बच्चों के साथ साथ जो ओल्ड एज पीपल है, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या डेफिनेशन निकल करके आती है। यूएनपीएफ कहता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहता है कि ये एक किसी भी देश के अंदर एक ऐसी स्थिति है जब उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या का जो एज स्ट्रक्चर है, जो आयु संरचना है, वो क्या होती है, परिवर्तित होती है, बदलती है, चेंज होती है। कैसे चेंज होती है कि उस देश की पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, और जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, जो डिपेंडेंट्स हैं, जो कि निर्भर जनसंख्या जिसे कहा जाता है, वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि भाई काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल होता है, यानी कि वो देश तेजी से आर्थिक वृद्धि कर सकता है। इसे कहा गया है कि यह आपका क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब आगे हम चलें तो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, वो ये कहता है कि भारत अभी इस समय पर डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। मतलब वर्तमान में अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और जो काम करने वाले लोग नहीं हैं उनकी संख्या कम है। और इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि 2041, सन 2041 में हम पीक पर पहुंचेंगे। इसका मतलब हुआ कि 2041 में इंडिया के अंदर जो वर्किंग एज ग्रुप है 20 टू 59 ईयर्स, उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी हमारी, 59% पॉपुलेशन, 59% आबादी आपकी 20 से 59 साल के बीच में होगी। ठीक है, 59% पॉपुलेशन, और ये पीक होगा। और पीक के बाद क्या आता है,
डिक्लाइन आता है। तो पीक के बाद अगर डिक्लाइन आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या होने लगेगी, फिर घटने लगेगी, और धीरे धीरे जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो भारत का जो पॉपुलेशन पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड, वो ये दर्शाता है कि 2/3 से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ओवर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ वर्किंग एज विद द एल्डरली कंप्राइजिंग लेस देन 7%। यानी कि एक तरीके से आप यहां से ये जानकारी निकाल सकते हो कि हमारा देश जो है वो एक युवा देश है। भारत जो है वो एक युवा देश है। भारत के अंदर कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है और बूढ़े लोगों की संख्या अगर आप देखोगे तो कम है, जैसा कि आप यहां पर देखिए। अगर आप इस इमेज को देखोगे ना तो इंडिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, इससे क्या बात निकल करके आ रही है? देखिए, इससे अगर आप चीजें देखोगे, जैसा कि आप इस पिरामिड की अगर शेप देखेंगे, यहां पर हम 0 ले लेते हैं कि 0 एज से लेकर के यहां पर 80+ तक आप पहुंचे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि इस पिरामिड का जो बेस है वो ब्रॉड है, इसका निचला हिस्सा जो है वो चौड़ा है, और निचला हिस्सा अगर चौड़ा है तो वो ये दर्शा रहा है कि यहां पर जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, यहां पर जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो जनसंख्या का प्रतिशत कैसा है? हाई है, यानी कि हमारे पास युवा जनसंख्या है। लेकिन युवा जनसंख्या का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब इस युवा जनसंख्या को प्रॉपर क्या मिले? एजुकेशन मिले, शिक्षा प्राप्त करे। ये जब इस युवा जनसंख्या को प्रॉपर क्या मिल पाए? स्किल्स मिल पाए, स्किल डेवलपमेंट हो पाए, कौशल विकास हो पाए उनका। जब इस युवा जनसंख्या को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, यानी कि रोजगार मिले, ठीक है, तो यही सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। और साथ ही साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। महिलाओं की जो भागीदारी है उसे क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां से निकल करके आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर कुछ और चीजें हम देखें कि भाई हमारे पास एडवांटेज तो है, यूथ पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, अच्छी बात है, लेकिन इसे आप एक रिसोर्स में, एक संसाधन में अगर बदलना चाहते हो, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि पॉपुलेशन जो होती है, आबादी जो होती है, वो एक बर्डन भी है और एक रिसोर्स भी है। आपके ऊपर एक बोझ भी है और एक संसाधन भी है ना। अब बोझ और संसाधन कैसे? भाई एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप बेसिक नेसेसिटीज की अगर बात करोगे तो फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ये सब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बिल्कुल वो रिसोर्सेस पर क्या डालेगा? रिसोर्सेस पर प्रेशर डालेगा, संसाधनों पर दबाव डालेगा। लेकिन साथ ही साथ प्रोस्पेक्ट्स भी तो हैं। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ाओगे, अगर आप उसकी हेल्थ पर इन्वेस्ट करोगे, अगर आप उसके स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करोगे, अगर आप उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करोगे, तो आगे जाकर के वो अर्न करेगा, आगे जाकर के वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर यही चीज आ जाती है कि हमें अगर अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को, ये जो यूथ पॉपुलेशन है हमारी, अगर हमें इसे एक रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, एक संसाधन में बदलना है, तो हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज में, यानी कि लोगों की जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें हमें निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे अगर आप ऐसा करते हो तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है,
उसको फायदा होगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज है जो हमने डिस्कस किया डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की पूरी कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं, ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है,